क्रिस्पी इतना कि मुंह से न छूटे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही चटपटा क्रिस्पी चना दाल बड़ा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बगैर ताम झाम के इसको कोई भी बना ले। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्रिस्पी नाश्ता कैसे रेडी किया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, चना दाल बड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चने दाल को 4 से 5 घंटे पहले भिगो रखा था। ये बहुत अच्छे से फूल गया है, तो इनको पानी से अलग करके इनको हमको दरदरा पीस लेना है। इससे पहले एक दरदरा सा हम मसाला तैयार कर लेते हैं, ताकि बड़ा जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो 4 से 5 लहसुन की कलियां एक जार में ले लेंगे, 2 सूखी हुई मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। इनको दरदरा हम पीस लेंगे। अब इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसी जार में चने दाल को डाल देंगे। पानी डाल के नहीं पीसना है। अगर आपसे नहीं पिस रहा है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से भीगे हुए हैं तो ये पिस जाएंगे। कुछ चने दाल को ऐसे ही हाफ हाफ हम किनारे रख लिए हैं। कुछ इस तरीके का दाल पिस गया है। और अब एक गहरा प्लेट ले लेंगे और इसमें हम दाल को डाल देंगे। और अब इसमें बारीक करी पत्ता काट के डाल देंगे। धनिया का पत्ता डाल देंगे। और अब जिन मसालों को हमने दरदरा पीस कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन। साथ में एक प्याज को मैंने इस तरह से लच्छे में काटा हुआ था और इसको इस तरह से बारीक कर लिया हुआ है। हाथों से ही लच्छे इनके अलग हो गए हैं, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और इनकी बाइंडिंग के लिए हम चावल का आटा अब 2 चम्मच डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो बेसन का भी यूज कर सकते हैं। चावल का आटा डालने से तो मैंने 2 चम्मच इसमें चावल के आटे को ऐड करा है। इससे ये होता है कि बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा। और अब इसमें जो हमने चना दाल को अलग रखा था उसको ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसमें कहीं कहीं जो खड़ा खड़ा चना दाल रहता है वो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इनके छोटे छोटे हिस्से ले लेंगे और इनके हम चिपटे चिपटे कटलेट बना लेंगे, गोल गोल टिकिया शेप में, इस तरह से। इसी तरह से सभी बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे बड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इनको फ्राई करते हैं। एक तरफ मैंने तेल भी रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। गर्म हो गया है अच्छे से, मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म किया हुआ है। और इस तरह से इस बड़े को तुरंत नहीं छूना है। एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम इनको पलटेंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एग में, पलटने में दिक्कत होती है। कुछ बड़े एक साइड से सिक गए हैं तो इनको हम पलट लेंगे। अगर फ्रेंड हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस तरह से हम अलटते पलटते हुए इनको दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से इनको अलटते पलटते हुए कम से कम इनको 5 से 6 मिनट लगे हैं सेकने में, और ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इनको अब हम तेल से बाहर कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितने अच्छे कलर में ये आए हैं बड़े। इस तरह से देख पा रहे होंगे कि बड़े बनके रेडी हो गए हैं, और बाकी के बड़े भी अब फ्राई कर लेंगे। एक साइड का सिकने के बाद हम दूसरी साइड भी इसको ऐसे ही पलट देंगे। इस तरह से दूसरी साइड का सिकने के बाद इनको भी हम निकाल लेंगे। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स क्या कलर आया है, क्या टेक्सचर है इनका, और ये बहुत देखने में ही लग रहा है बहुत क्रिस्पी बना हुआ है। इस नाश्ते को आप शाम को बना कर एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से सारे नाश्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। कुछ मिर्चियों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इस बड़े को मैंने केचप के साथ परोसा है, और आप चाहें तो धनिए का चटनी भी लगा सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताएं, और साथ में सपोर्ट भी करें। आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।